हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मैथ का टॉपिक है उसका नाम है बीजगणित। जो बहुत सारे बच्चे को बीजगणित बड़ा भारी लगता है और उसी भारी को आज हम आसान बनाने के लिए इस वीडियो में हम बहुत आसान कर देंगे बीजगणित को। कितना आसान है आप देखेंगे ना, शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को, तो आपको लगने लगेगा यार सही में बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बीजगणित होता क्या है। तो बीजगणित जो होता है दोस्त, सबसे पहले कि जब किसी अज्ञात संख्या को अक्षर से दर्शाकर गणना की जाती है, वैसा संख्या जिसको आप नहीं जानते हैं और उसके जगह पे कोई अक्षर को लिख दिए। किसको? अक्षर का। जैसे ABCD का कोई भी अक्षर को या कोई भी लेटर को लिख दिए, और जब हम उसको लिख देते हैं तब जा कर के उसके बाद जब अक्षर को लिख देते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आता है। उस वैल्यू को हम जब बताते हैं तो वही बीजगणित या इंग्लिश में उसको अलजेब्रा कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बीजगणित में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, इसमें नंबर का बात किया जाएगा, है नहीं। पहले इसमें नंबर, इसके बाद जो लेटर है, लेटर का बात करेंगे। नंबर तो आप लोगों को पता होगा कि भाई नंबर, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग नंबर के बारे में ढेर सारा बात किए हैं कि नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नंबर है, लेकिन इस सब के बारे में हम लोग बात किए थे। लेटर आप लोग को पता है, और नहीं है तो अब इसमें बता देते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जो होता है संख्या होता है, इसको हम नंबर कहते हैं, है कि नहीं। 0 जो है इसको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाता है। और ये लेटर तो आप लोग को पता हुआ कि A, B, इस प्रकार से A, B, C, D, इस प्रकार से जो है ये सब क्या है, ये आपका लेटर है, ठीक है। तो ये दोनों जब इंक्लूड होता है तब जा कर के एक इक्वेशन बनता है, और ये इक्वेशन बनता है तो यही इक्वेशन कभी समीकरण, इसी को हम कहते हैं बीजगणित। समझ गए ना। तो चलिए हम बात करते हैं बीजगणित में कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटा से छोटा एक क्वेश्चन को हम रखते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं x + 5 = 10 है, ठीक है। इसको हल करना है, मतलब इसमें x का मान निकालना है। हमें पता नहीं x का मान, अब x का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्त, सबसे पहले जो मान लेते हैं जोड़ है और उसके उस तरफ बराबर है, ठीक है। घटाव है उसके उस तरफ बराबर है। अब मान लीजिए गुना है, इधर बराबर है, और ये भाग है उस तरफ बराबर है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो जोड़ है बराबर की उस तरफ जाएगा तो वो घटाव बन जाएगा, ये घटाव जो है बराबर की उस तरफ जाएगा तो वो जोड़ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये गुना जो है बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये भाग बन जाएगा, और ये भाग जो है बराबर की उस तरफ जाएगा तो गुना बन जाएगा। पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद प्लस माइनस को आपको समझना पड़ेगा। अब प्लस माइनस पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए दोस्त ये प्लस है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये प्लस है। अब हम प्लस को अगर हम जोड़ देते हैं, फिर प्लस कोई संख्या है, हम अभी संख्या ना लेकर के सिर्फ प्लस को ही लेते हैं, तो हम प्लस को जब प्लस से जोड़ेंगे तो उसका चिन्ह होता है कि वो प्लस होगा, ठीक। अच्छा, ये माइनस है, बीच में प्लस है और ये माइनस है। अगर दो माइनस को हम जोड़ देते हैं तो वो भी जो होगा आपको, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों का जो जोड़ होगा दोस्त ये क्या होगा, माइनस होगा। हम सिर्फ जोड़ का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि इसके जगह पे हम अगर गुना का बात करें तो जैसे मान लीजिए प्लस है, गुना, फिर प्लस है, तो इसका जो होता है ये प्लस ही होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, जैसे मान लीजिए माइनस है, गुना और ये माइनस है, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये माइनस है, इसके बाद ये गुना है और ये प्लस है, तो जब माइनस जो है प्लस को गुना करेगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा। इस चिन्ह सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या मान लीजिए पहले हम प्लस दे देते हैं, बीच में गुना है उस तरफ जाएगा और इस तरफ माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस चीज़ों को देख लिए। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये है कि दोस्त अगर जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, और बराबर है उसके उस तरफ मान लीजिए कि हम दे देते हैं 9, ठीक है। तब ऐसा कंडीशन अगर होता है कि स्क्वायर है बराबर 9 है, तो हम ये स्क्वायर को बराबर की उस तरफ अगर रखते हैं तो वो किस चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए ये स्क्वायर है और बराबर की उस तरफ स्क्वायर को हम अगर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में बन जाएगा दोस्त। तो आपको एक चीज़ ध्यान में भी आया होगा कि भाई ये स्क्वायर जब बराबर की उस तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये छोटा छोटा चीज़ों को हम लोग देख लें। अब इस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आता है एग्जाम में भी या बुक में भी, क्वेश्चन किस प्रकार का है। और ये छोटा छोटा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे x + 5 = 10। ठीक है दोस्त, अब हम आपको पहले बता दिए हैं कि ये जैसे x है, बराबर की उस तरफ कितना है दोस्त 10 है, और ये बताइए प्लस में है ना, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या होगा अभी बताए थे भाई, ये माइनस हो जाएगा, बराबर की उस तरफ जाएगा तो -5। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5। क्या समझ में आया आपको? इसी प्रकार से ये तो छोटा सा है। अभी हम नेक्स्ट एक और पॉइंट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बोले 10x है और बराबर कितना है दोस्त 100 को ले लेते हैं। देखिए ये प्लस वाला था, अभी हम क्या करते हैं गुना वाले को ले लेते हैं। तो गुना का उल्टा क्या पढ़े थे, भाग। जैसे ये 10 गुना x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना x बराबर 100। ठीक है, तो आप देखिए ये x को x उतार देते हैं, बराबर की उस तरफ कितना है दोस्त 100 है। ठीक है, अब ये जो 10 है इसके गुना में ना है, और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आप बात किए थे कि गुना का उल्टा भाग होता है, मतलब ये भाग के रूप में आ जाएगा। अब यदि भाग के रूप में आ जाता है तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया कितना 10। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ये जोड़ का ऐसे समझ गए, अब गुना का ऐसे समझ गए। अब एक तो घटाव का देख लेते हैं, जैसे x है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं -10, ठीक, और बराबर की उस तरफ मान लेते हैं 90। ठीक है, अब इसको कैसे हम हल करेंगे, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे x है तो x उतार दिए, बराबर की उस तरफ कितना है दोस्त 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 10 जो है किस में है, माइनस में है, तो माइनस जो बराबर की उस तरफ जाएगा, जो हम पहले थोड़ा सा पहले भी बताए हैं, माइनस जो बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त प्लस हो जाएगा। तो अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 90 और 10 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हम जोड़ का, गुना का और किसका देखें घटाव का। अब थोड़ा सा भाग का बात कर लेते हैं। यदि कोई भी समीकरण या कोई भी इक्वेशंस अगर भाग के फॉर्म में होता है तो उसका कंडीशन किस प्रकार से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखे x और यहाँ पे लिखे 5 और बराबर यहाँ पे हम दे देते हैं 5। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी कंडीशन आता है, तो ऐसे कंडीशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एक चीज़ आपको हम बता दें, यदि कोई संख्या बट्टा के रूप में हो, ठीक है, और दूसरा संख्या बराबर की उस तरफ अगर बट्टा के रूप में नहीं होता है, मतलब एक ही संख्या होता है, उसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो ये आपका अधिकार है कि भाई उसके नीचे आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि आप एक लिखें तो देखिए ये भी बट्टा के रूप में आ गया, ये भी बट्टा के रूप में आ गया। ठीक, अब यदि बीच में बराबर हो, ध्यान रखिएगा, बीच में बराबर हो तो कैंचिया गुना हो जाता है। कैंचिया गुना बोले तो ये x को 1 से गुना कर देंगे और 5 को 5 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा x, और 5 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 5 25। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से देखिए ये भाग के फॉर्म में है, तो भाग जो बराबर की उस तरफ गया तो क्या हो गया गुना के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से हम अभी एक एक ठो क्वेश्चन देखे हैं, जोड़ का, घटाव का, गुना का और भाग का। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ों पे हम लोग बात किए हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि x + x बराबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे मान लीजिए x + x बराबर क्या होता है, x - x बराबर क्या होता है, x गुना x बराबर क्या होता है और x भागा x बराबर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको देखिए, हमें पता है कि भाई ये सब आपको आता होगा, लेकिन विशेष रूप से अगर थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए, जब कोई संख्या अकेला होता है ना, जब कोई मान लीजिए लेटर जब कोई अकेला होता है तो उसका जो फैक्टर होता है 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये x लिखे तो इसका जो फैक्टर, इसका जो गुना है ये 1 से करेंगे तो ये x हो जाएगा, मतलब x को 1 से गुना किए तो क्या हो गया x हो गया। अब बताइए इसका जो हम गुणा हम बोलेंगे इसका कितना का गुणांक है तो क्या हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी x लिखा होता है ना, या x को 1 से गुना करते हैं तो कभी 1x नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे x गुना x, 1 गुना x नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हुआ सीधा x। तो पहले तो ये क्लियर हो गए आप कि यदि x को
अगर अकेला x है तो इसका मतलब है कि इसके साथ एक का गुना हो रहा है, अगर मैथ में यूज करते हैं तो, ठीक है, तो बराबर x। अब x को हम 1 इंटू एक्स तो लिख नहीं सकते, सीधा x लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कभी भी गुना जो होता है ना दोस्त, जैसे मान लीजिए हम बोले x, उस पे पावर हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम x कहते हैं, x ही कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको जैसे मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एक ठो समीकरण को लिखते हैं, जैसे हम बोले x + 1, इस पे पावर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो उस पे पावर 1 है। और यदि किसी संख्या पे पावर 1 होता है तो वो जो होता है, या किसी लेटर पे पावर 1 होता है और ये समीकरण के फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्त? रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इस पे अगर 2 दे देते हैं, प्लस 2x + 2 दे देते हैं, तो देखिए दोस्त इस पे पावर 2 है तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसके बाद यदि इस पे पावर 3 दे देते हैं, प्लस 2x + 5 कुछ भी अगर दे देते हैं, तो ये हो गया त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो इसको भी समझ जाइए, 1 रहेगा तो रैखिक, 2 रहेगा तो द्विघात, 3 रहेगा तो त्रिघात, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ पद होते हैं, जैसे इसमें कितने पद है? 1 पद और 1 पद, कितने हो गए? 2 पद। तो ऐसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कितने पद हैं? 2 पद है, तो उसको 2 पद ही कहते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 कितने पद है? 3 पद है, तो इसको हम त्रिपदी कहते हैं। इसमें भी 3 पद है तो इसको त्रिपदी, मतलब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा, हाँ गुना में नहीं बढ़ना चाहिए, गुना में सिर्फ एक। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए 4x, अब ये गुना में है तो क्या मतलब इसका 2 पद हुआ क्या? जी नहीं, गुना में एक ही पद होता है, मतलब 4x हुआ, ये एक पद कहलाएगा। लेकिन यहाँ जोड़ है, जोड़ में घटाव में इस समय जो होता है दोस्त, ये क्या होता है? अलग अलग पद हो जाता है, लेकिन गुना में पद एक ही में इंक्लूड रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे हम बोले x + x बराबर क्या होता है, तो जब दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब हम x को x से भाग x में x को घटा देते हैं, तो जब हम x था, x रुपया था, 1 रुपया आप घटा ही दिए उसमें से, तो क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, और ये दोनों क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, गुना में पावर जोड़ा जाता है, अब भाग में पावर घटाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्त। गुना में पावर जोड़ा जाता है और भाग में पावर घटाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये गुना है, तो इसमें पावर 1 हम पहले बता दिए, जब कोई संख्या अकेला होता है या कोई लेटर अकेला होता है तो उस पर पावर 1 होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि x पे पावर 1 है और यहाँ भी x पे पावर 1 है, तो ये गुना है और गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो x मतलब x, अब पावर खाली जुटेगा मतलब x² हो गया, ठीक है दोस्त। इसी प्रकार से भाग में पावर क्या होता है? घटाया जाता है। तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, x को x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब x को x से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम ये छोटा सा भी बेसिक पॉइंट को समझाए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो चैप्टर है उसको लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।